जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। और हमें पहले से ही मालूम था कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान के हेड कोचेस और कैप्टन के बीच गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही। और अब तो कोच ने मुंह खोल दिया और सीधा इल्जाम लगाया है कि एशिया कप के बाद स्क्वाड सिलेक्शन में, इवन के प्लेइंग 11 सिलेक्शन में मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है स्क्वाड सिलेक्शन में। और हम सबको ये मालूम है कि जब भी एक स्क्वाड ने फाइनलाइज होना होता है तो उसमें चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और कैप्टन की ओपिनियंस के बाद वो स्क्वाड फाइनलाइज होता है। और जब बात आती है प्लेइंग 11 की तो उसमें ज्यादा रोल कैप्टन और हेड कोच का होता है। और जब कोच साहब यही कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, मेरे साथ कोई राबता ही नहीं है और मेरे बगैर स्क्वाड अनाउंस होता है, तो ये वाकई में ये गिला ट्रॉट का किसी न किसी हद तक बनता है। अब क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा है? क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमने एशिया कप के बाद ट्रॉट के साथ राबता किया था कि आप यंगस्टर्स को चांस क्यों नहीं दे रहे, हम आपको यंगस्टर दे रहे हैं, आप उनको चांस क्यों नहीं दे रहे। और उसके बाद हमने एक उनसे मुतालबा किया था कि आप अब के बाद आप अफगानिस्तान आएंगे, अफगानिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको करीब से देखेंगे, वहां पर जो टैलेंट है उसको पिक करने में हमारे साथ हेल्प करेंगे। लेकिन टॉट ने मना किया है कि मैं अफगानिस्तान नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल से बात यहां से खराब हो गई है। और इस टाइम ट्रॉट के ये इल्जाम लगाना और इस तरह के इन बातों का सामने आना मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के फैंस के लिए, अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और कुछ ही महीने बाकी है। उससे पहले इस तरह की चीजों का सामने आना अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा खराब असर छोड़ सकता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर 100% कोच साहब सही कह रहे, और ये भी कहना गलत है कि क्रिकेट बोर्ड सही कह रहा है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्रिकेट बोर्ड से। क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि हमने एशिया कप के बाद ट्रॉट के साथ कम्युनिकेट किया, उससे पूछा कि आप यंगस्टर्स को चांस क्यों नहीं दे रहे, हम आपको यंगस्टर दे रहे हैं, आप उनको चांस उस तरह जिस तरह देने चाहिए आप नहीं दे पा रहे। उसके बाद हमने कोच से ये कहा कि अब के बाद आप अफगानिस्तान आएंगे, जिसके बाद हेड कोच ने मना किया है कि मैं अफगानिस्तान नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारा क्रिकेट बोर्ड से एक क्वेश्चन है कि जब आपने 4 साल पहले कोच को हायर किया तब आपने ये शर्त क्यों नहीं रखी उसके सामने कि हम आपको हायर कर रहे हैं इस शर्त पर कि आप अफगानिस्तान आएंगे, और जब कोच ने वहां पर आपको मना ही किया था तो आपने उसको हायर क्यों किया? अब जब आप लगातार मैच हारे, आपकी टीम की परफॉर्मेंस लगातार खराब से खराब होती जा रही है, आपको होश आया कि कोच को अफगानिस्तान आना चाहिए। अब आप कोच से ये कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान आए और ना हम आपको जो है ना हायर करेंगे, अगर आप अफगानिस्तान नहीं आते तो फिर आपके और हमारे रास्ते जो है ना अलग अलग है। तो यहाँ पर कोच क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है कि आपने जब उसको पहले मरतबा हायर करना था वहां पर ही आपको यह कहना चाहिए था कि आप आपको इस शर्त पर हायर करें कि आपको अफगानिस्तान आना होगा। और इससे पहले भी जो है ना कई फॉर्मर कोच जैसे कि राशिद लतीफ पाकिस्तान का जो कोच था, इंजमामुल हक और एंडी मोल कोचिंग करने के लिए अफगानिस्तान आ चुका है। एंडी मोल इतना बड़ा नाम है, जब वो कोचिंग के लिए अफगानिस्तान आ सकता है तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? ट्रॉट आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? आप अफगानिस्तान क्यों नहीं आएंगे? तो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो ट्रॉट को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि इससे पहले बड़े बड़े कोचेस ने काम किया अफगानिस्तान के अंदर, तो आपको भी अफगानिस्तान आना होगा ताकि आप अफगानिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है, जो टैलेंट है उसको नजदीक से दे, उसको पिक करने में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प करे, कैप्टन को मशवरा दे, क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दे कि ये लड़के ये स्क्वाड का हिस्सा बनाए। आप दूर बैठे हुए हैं, आप जो है अफगानिस्तान नहीं आते, और जब आपको यंग लड़के दिए जा रहे हैं आप उनको चांस नहीं दे जा रहे, आप उनको चांस नहीं दे पा रहे। अब आप उसी स्क्वाड के साथ जो गुलबद्दीन नायब है, करीम जन्नत है, फारूकी, उसके साथ आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये चीज गलत है। ट्रॉट साहब ये कह रहे हैं कि स्क्वाड सिलेक्शन में मेरे साथ जो है ना एशिया कप के बाद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। सबसे पहले जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीरीज हुई उसके बाद जो एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें तो ट्रॉट साहब की कम्युनिकेशन थी क्रिकेट बोर्ड के साथ, कैप्टन के साथ, तो वो स्क्वाड चेक कर लीजिए। स्क्वाड ये वो स्क्वाड है जिसमें ट्रॉट साहब की ओपिनियंस थी, उसकी अथॉरिटी थी स्क्वाड सिलेक्शन में। तो वो स्क्वाड में आप देख लें कि यहाँ पर वही पुराने लड़के हैं, करीम जन्नत है, गुलबद्दीन आयब, फारूक है, जो बार बार फेल होने के बाद ट्रॉट ने उसको लगातार चांस दिया है, उसको ट्रस्ट दिया है। और अब का स्क्वाड देखे जो एशिया कप के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है, जो जिसमें कोच के साथ जो है ना कम्युनिकेशन नहीं किया गई, तो ये जो स्क्वाड है ये आप देख लें कि इसमें कुछ बेहतरी हमें नजर आ रही। इसमें जो मिडल ऑर्डर अफगानिस्तान का यहाँ पर रसूली को चांस दिया गया, यहाँ पर वफीक तरशीर को लाया गया, उसके साथ 2 फास्ट बॉलर्स बशीर अहमद और एक और जो लड़का है उसको लाया गया। तो इस स्क्वाड में कुछ बेहतरी है, जो कमी है, जो कोताही अफगानिस्तान की टीम के अंदर उसको जो है ना
सामने रखा गया, उसके बाद स्क्वाड को अनाउंस किया गया। तो मेरे ख्याल से एशिया कप के बाद जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो कितने बेहतर है, लेकिन एशिया कप से पहले जो ट्रॉट ने स्क्वाड अनाउंस किया है या जो ट्रॉट की अथॉरिटी के मुताबिक स्क्वाड अनाउंस किया है वो तो वही स्क्वाड है, वही पुराने लड़के जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़के अफगानिस्तान की टीम के ऊपर बोझ है। तो इससे पता चलता है कि क्रिकेट बोर्ड यंग लड़के ट्रॉट को दे रहा है, कोच को दे रहा है, कप्तान को दे रहा है, लेकिन कोच जब अफगानिस्तान नहीं आता, अफगानिस्तान के अंदर प्लेयर्स को देखा गया नहीं है। देखो एक चीज ये भी है कि कोच साहब, हमें ये मालूमात है कि कोच साहब जितने भी लड़के उनको दे जाते हैं तो उनको स्टेट्स देता है और स्टेट्स के मुताबिक लड़कों को स्क्वाड का हिस्सा बनाता है। तो अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, करीम जन्नत ने जितना भी परफॉर्म किया या गुलबद्दीन ने परफॉर्म किया या नबी ने परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको मिलेगी यूएई के खिलाफ, उसकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी जिम्बाब्वे के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ। जो छोटी टीमें हैं, जो लो रैंक टीमें, उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन जब इनका सामना हुआ है तगड़े बॉलर्स के साथ, तगड़ी टीम के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ये लड़के यहाँ पर नाकाम रहे। तो स्टेट्स यहाँ पर मैं नहीं रखता। अगर ट्रॉट स्टेट्स को देकर प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के स्क्वाड के अंदर तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अफगानिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर काफी सारे ऐसे अच्छे लड़के हैं क्योंकि उन्होंने इतने मैच नहीं खेले, इतने अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अगर आप यहाँ पर भी स्टेट्स को देखेंगे तो फिर आप अच्छे टैलेंट को जाया करेंगे। तो यही बात है कि ट्रॉट टैलेंट को पहचानने में यहाँ पर गलती कर रहा है क्योंकि वो टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे। बोर्ड को पता है कि ये लड़के मेरे काम के, ये लड़के मेरी टीम की जो गलतियां हैं, जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉट नए लड़कों के साथ खुश नहीं है और उसकी कोशिश यही है कि वो उन लड़कों के साथ जाए जिनके स्टेट अच्छे हैं, जैसे कि गुलबद्दीन नायब, करीम जन्नत। तो ट्रॉट की यहाँ पर गलती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोनों की गलती है, 50% ट्रॉट की गलती है और 50% जो है ना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो हमारे पास क्रिकेट वर्ल्ड कप सर पर है, 3-4 महीने रह गए। तो इस तरह की अभी जो मसले मसाइल आए हैं क्रिकेट बोर्ड और कोच के बीच या कैप्टन के बीच जो है ना, इसको अगर हम मीडिया पर अभी लाएंगे तो ये अफगानिस्तान की टीम का जो मोराल है वो डाउन कर सकता है। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस मजीद खराब हो सकती है। और खुदा ना था जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था वहां भी यही चीजें हुई थी, ये मसाले सामने आए थे जिसकी वजह से अफगानिस्तान की टीम ने 2019 के वर्ल्ड कप में सारे के सारे मैच हार गया था। तो अगर ये चीजें अभी मीडिया पर आ गई, ये मसले और बढ़ गए कोच के बीच, कैप्टन के बीच, क्रिकेट बोर्ड के बीच, तो ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में फिर से सारे के सारे मैच हार सकता है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हेड कोच और कोचेस को मिल बैठकर इन मसलों को अभी के लिए सॉल्व करे और जब तक करारदाद है हमारा ट्रॉट के साथ 2026 तक, उसके बाद जो है ना जो भी करना है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रॉट को फारग करना है या ट्रॉट ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ना है, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए मेरे हाथ से इन मसले मसाइल को मीडिया पर लाना अच्छी बात नहीं है। इससे अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस मजीद खराब हो सकती है, अफगानिस्तान की टीम का मोराल गिर सकता है और फैंस जो है ना डिसअपॉइंट हो सकते हैं।